नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए, सभी का स्वागत है। सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए बेटा फटाफट से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अमरीश कुमार, अभिषेक कुमार, संदीप कुमार शर्मा भैया, आरव, अभिषेक गुप्ता, तनुज, आसमा, श्रीराम, स्वागत है, निभा शर्मा, आर्यन राजपूत, दिवाकर। चलो सभी का स्वागत है, सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। चैप्टर हमारा चल रहा था बेटा एनालॉजी। एनालॉजी चैप्टर का दूसरी टाइप आज आपके सामने होने वाली है। एनालॉजी चैप्टर की दूसरी टाइप, और मैंने आपको बताया था नंबर एनालॉजी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आप देखोगे हर शिफ्ट में बेटा एक क्वेश्चन था, हर शिफ्ट में नंबर एनालॉजी से। बाकी किसी शिफ्ट में वर्ड एनालॉजी से भी था और लेटर एनालॉजी से भी था, तो वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो सभी का स्वागत है, सभी लोग फटाफट से क्लास से जुड़ेंगे। बहुत बहुत गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार, राधे राधे। आ जाओ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेसिक टाइप। एक तो सबसे पहले आप लोग बेटा ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या होने वाली है इस चैप्टर के लिए, एक से लेकर आप जो है कम से कम, है ना, 40 तक के एक तो स्क्वायर याद रख लेना। पहली बात तो ये है, ये आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में फायदा करने वाले हैं। 1 से लेकर 40 तक के परफेक्ट स्क्वायर याद कर लेना, और 1 से लेकर कम से कम आप 20 या 21 तक के आप जो है क्यूब याद कर लेना। ये याद कर लेना, हालांकि कैलकुलेशन करके आप कर सकते हो, लेकिन लॉजिक को थोड़ा सा पकड़ने में आपको आसानी मिलेगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्योरिटी की। प्रियोरिटी, प्राथमिकता। प्रियोरिटी की बात करूं मैं, प्राथमिकता की अगर मैं बात करूं, तो क्वेश्चन में अगर कहीं पर दो दो लॉजिक भी आपको देखने को मिल रहे हैं तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना। प्राथमिकता की अगर मैं बात करूं, कहीं आपको दो लॉजिक दिख रहे हैं तो उसमें सबसे पहले प्रायोरिटी आप किस लॉजिक को दोगे? सबसे पहले आप प्रायोरिटी दोगे बेटा अभाज्य संख्याएं, है ना, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं आप सभी लोग जानते हो? प्राइम नंबर्स, है ना, प्राइम नंबर्स जो होते हैं। अभाज्य संख्या जानते हो? सर क्या इस वीडियो को बाद में देख सकते हैं? बेटा आप कभी भी देख सकते हो, है ना, क्लास को आप कभी भी देख सकते हो, आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगी वो जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता सभी का। ठीक है, वो आपके पास रहेगी। किसी भी क्लास को 1000 बार देखो, 10 बार देखो, 50 बार देखो, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, चलो जी फटाफट से चलते हैं। ये बात करना मैनेजर सर। चलो प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं, तब अभाज्य संख्या की मैं बात करूं, प्राइम नंबर की मैं बात करूं, तो सबसे पहले जो आपको लॉजिक लगाना है, क्वेश्चन में दो लॉजिक अगर लग रहे हैं तो उनमें से आप कौन से वाले को पकड़ोगे? उनमें से आप पकड़ोगे प्राइम नंबर वाले लॉजिक को। ठीक है ना, प्राइम नंबर वाले लॉजिक को पकड़ोगे तो सबसे पहले, और प्राइम नंबर आप सभी लोग जानते हैं 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, है ना, 29, इस तरीके से ये आपके प्राइम नंबर्स हैं जो केवल अपने आप से कटती हों संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड होते हों, एक तो वो स्वयं और एक उसके साथ में एक। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29, इस तरीके से आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो दूसरा, है ना, प्रायोरिटी किसको दोगे आप? स्क्वायर और क्यूब वाले लॉजिक को, अर्थात वर्ग और घन वाले लॉजिक को। स्क्वायर और क्यूब, स्क्वायर और क्यूब वाले लॉजिक को आप प्रायोरिटी दोगे, प्राथमिकता स्क्वायर और क्यूब वाले लॉजिक को। ठीक है, तीसरे नंबर पर आप जो प्रायोरिटी पर रखोगे वो आप अपना बेटा तीसरे नंबर पर रख लेना इवन और ऑड, सम और विषम, सम और विषम। हालांकि सम और विषम पर क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं एग्जाम में, ना के बराबर। ठीक है, इवन और ऑड नंबर सबसे कम बनते हैं यहां पर, इवन और ऑड नंबर, ये चीजें। और लास्ट में आपका जो मैथमेटिकल साइन होते हैं जैसे कि भाग, गुणा, जोड़ और घटाना, ये चीजें आपको मिलेंगी सबसे लास्ट में। ठीक है, चलो फटाफट से
बेटा हाथ में चोट लग गई है, इसी वजह से इस पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लिख रहा हूँ, चल जाएगा, आप मैनेज कर लेना, ठीक है, मैनेज कर लेना, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा जो चल रहा है ना उसको बस मैनेज कर लेना। यहाँ मत जाओ, थोड़ा सा भावनाओं पर जाओ जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जो मैं चीजें बोल रहा हूँ उस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी तो पीडीएफ में आपको ये सारी चीजें नोट मिल जाएंगी, ठीक है ना। चलो, तो मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले आपका ये काम है आज 1 से लेकर 40 तक, 50 तक, जहां तक भी आप याद कर पाओ नॉर्मल बेस पे, ठीक है। 30 तक भी याद कर लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच में आप जो है पहले तो 30 तक के स्क्वायर आपको एग्जाम में मिलते थे, अब क्या है एग्जामिनर 30 से ऊपर चल रहा है, 30 और 50 के बीच की संख्याओं के स्क्वायर लिख कर देता है एग्जाम में। तो मैं इस वजह से कह रहा हूं कि आप 1 से लेकर 40 तक के याद कर लेना, तो लॉजिक जल्दी से पकड़ पाओगे बड़ी आसानी से। 1 से 21 तक के क्यूब याद कर लेना। और प्रायोरिटी की बात करें, प्राथमिकता, सबसे पहले अभाज्य नंबर वाले लॉजिक को मान लो, जैसे कि अभाज्य नंबर वाला लॉजिक कैसे है, जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं, जैसे यहां लिख दिया मैंने यहां 4 लिखा और यहां लिख दिया मैंने 25, देखना जरा, और यहां लिखता हूं मैं 19 और सॉरी 19 नहीं, यहां लिखो आप 361, और आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि आगे क्या आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं कुछ, जैसे कि आप सोचोगे यहां लॉजिक तो बहुत सारे लग रहे हैं, जैसे कि यहां ऑप्शन आपको दे दिए जाए, 484 लिख कर दे दिया जाए, 441 लिख कर दे दिया जाए, 529 लिख कर दे दिया जाए, है ना, और क्या हो सकता है, 841 लिख कर दे दिया जाए। इस तरीके के आपको ऑप्शन देखने को मिले, तब आप इसमें क्वेश्चन में लॉजिक ढूंढोगे। तो आप यहां देख पा रहे हो कि ये 2 का वर्ग लिखा हुआ है, बिल्कुल साफ साफ। सबसे पहले आप इस चीज को देखोगे कि ये तो भाई 2 की पावर 2 लिखा हुआ है, आप इसको देखोगे 2 की पावर 2, इस पर जाओगे तो ये 5 की पावर 2 है, यही तो चीज चेक करोगे बेटा आप सबसे पहले। आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर क्या आया। अब यहां आप देख पा रहे हो ये 19 की पावर 2 है, जब तक ये याद नहीं होंगे तब तक लॉजिक पकड़ में नहीं आएगा। इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूं, अगर कहीं ये चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं और आपको मालूम नहीं है कि ये किसका स्क्वायर यहां लिखा हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में वो स्क्वायर और क्यूब बेस्ड ही बनते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका मल्टीप्लीकेशन और डिवाइडेड वाले क्वेश्चन आपको मिलते हैं, डिवीजन वाले, ठीक है। तो 2 की पावर 2 यहां लिखा हुआ है, 5 की पावर 2 यहां लिखा हुआ है, तो आप सोच रहे होगे जी 2 में 3 जोड़ दिया 5, 19 में 3 जोड़ दो तो 22 की पावर 2 कर दिया जाए, और 22 की पावर 2 ऑप्शन में भी है, तो 484 की तरफ जाएंगे मैक्सिमम स्टूडेंट, यही सोचेंगे कि 484 इसका आंसर हो सकता है। हो सकता है, गलत नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी की बात मैं करूं, प्राथमिकता की बात करूं, तो एसएससी ने मैक्सिमम एग्जाम में प्रायोरिटी पर रखा है प्राइम नंबर को, ये मैं आपको बता दूं। तो 2 और 5 यहां देखोगे तो बीच में एक प्राइम नंबर छूटा हुआ है, क्या, 3 छूटा हुआ है, तो 2 के बाद देखो, 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29, इस तरीके से प्राइम नंबर आते हैं, मैंने अभी बताया आपको। तो उसने क्या किया, 2 के बाद 3 को छोड़ दिया, 2 के बाद 3 को छोड़ दिया, फिर लिखा 5, और यहां क्या है 19, तो 19 के बाद किसको मैं छोड़ूंगा, 19 के बाद जो भी आ रहा होगा 23 को मैं छोड़कर चलूंगा, अर्थात यहां 23 वाली प्राइम नंबर को छोड़ दूंगा, और इसके बाद जो आएगी, इसके बाद 19 और 23, 23 के बाद आएगी 29, और 29 का जब आप यहां वर्ग लिखोगे वो आपका आंसर होगा। 484 गलत नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी के अनुसार इसको प्राथमिकता ज्यादा दी जाएगी, ये आपका फिर एग्जाम में आंसर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, 529 नहीं होगा, 529 नहीं होगा, क्योंकि जैसे 2 के बाद उसने 3 को छोड़ा है तो बेटा यहां 5 लिखा, 19 के बाद 23 को छोड़ना पड़ेगा तो यहां 29 का वर्ग करना पड़ेगा, यानी कि बीच में एक प्राइम नंबर को छोड़कर गया है। 2 के बाद 3 को छोड़ दिया, 5 की पावर 2, 19 के बाद 23 को छोड़ दिया तो 29 की पावर 2, ये लॉजिक, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाँ, यहां से आपका स्टार्ट होता है नंबर एनालॉजी, संख्या सादृश्यता, टाइप फर्स्ट में आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्क्वायर्स, वर्ग पर आधारित प्रश्न, वर्ग पर आधारित प्रश्न।
बेटा मुझे सबका कमेंट दिखाई दे रहा है, सबके कमेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपको एक दूसरे के कमेंट दिखाई नहीं दे रहे होंगे, पहली बात सुन लो। और केवल आप लोग फोकस यहां रखोगे तो एक छोटी सी चीज भी आपकी ऐसी नहीं बचेगी जो आपका डाउट रह जाए, बस इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। 941 होगा, 941 क्यों होगा भाई परमानंद वर्मा? 941 क्यों? 29 का वर्ग 941 होता है बेटा। 29 का वर्ग कहां से 941 होता है, देखना जरा। 9 का वर्ग 81, हासिल गया 8, 2 नाम 18, 18 दूनी 36 और 8 44, हासिल गया 4, 2 दूनी 4, 4 और 4 कितना होता है, 8 ही तो होता है, तो ये तो 841 आया 29 का वर्ग। ठीक है, यहां देखो भाई, यहां क्या बात बनने वाली है, ये एक आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट से चेक करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसको आप देख पा रहे हो, ये 11 की पावर 2 लिखा हुआ है। मैंने लॉजिक क्या बताया, बेस्ड ऑन स्क्वायर्स, वर्ग पर आधारित, वर्ग पर आधारित चीजें हैं। तो यहां आप देख पा रहे हो ये 13 की पावर 2 है, 13 की पावर, ये 17 की पावर 2 है। अब देखो जहां भी आपको प्राइम नंबर दिख जाए तो सबसे पहले कोशिश करना कि प्राइम नंबर वाले ही लॉजिक को हम फॉलो करेंगे, चाहे लॉजिक और कुछ भी लग रहा सही उस क्वेश्चन में, लेकिन प्रायोरिटी के अनुसार आप किसको रखोगे सबसे आगे, प्राइम नंबर वाले लॉजिक को। तो जैसे 11 भी प्राइम नंबर है, 13 भी, तो 11 से अगला प्राइम नंबर है नेक्स्ट प्राइम नंबर का स्क्वायर, ऐसे हम कह सकते हैं, नेक्स्ट प्राइम नंबर। ठीक है, तो यहां भी मैं 17 से अगला वाला नेक्स्ट प्राइम नंबर लिखूंगा, यहां भी मैं क्या लिखूंगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर लिखूंगा। और इसके बाद वाला नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, आप सभी लोग भली भांति जानते हो, 17 के बाद आता है 19, 17 के बाद कौन सा आता है, 19, और 19 का वर्ग आप लिख दोगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा 361। 361 क्या होने वाला है, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट होने वाला है। ऐसे चीजों को हम देखते हुए चलेंगे, टाइप बाय टाइप सारी चीजें कराऊंगा, उसके बाद CHSL में जो क्वेश्चन पूछे हैं वो भी मैं आपको कराने जाऊंगा। चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ बेटा। 142, 257, 398, इसमें देखो क्या लॉजिक लगने वाला है। 142, 256 ऊपर लिखा हुआ था क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्क्वायर, आपको एग्जाम में लिखा नहीं मिलेगा, इस बात को नोट कर लेना। यहां तो मैं बता रहा हूं कि स्क्वायर वाला है तो स्क्वायर वाला ही फॉलो करोगे, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात का। 142 को जब आप चेक करोगे, 142 को चेक करोगे तो बेटा ये किसके वर्ग के पास है, ये 12 का वर्ग, 12 का स्क्वायर माइनस का 2 हो रहा है, ध्यान से देखो, यही तो चीज है बेटा, 12 का वर्ग माइनस के 2। यहां हम इसको देख पा रहे हैं, बढ़िया बेटा, साफ साफ दिख रहा है ना आपको, 12 का स्क्वायर माइनस का 2। इसको चेक करोगे, ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, ये 16 के वर्ग के पास है, 16 का स्क्वायर प्लस का 1, क्योंकि 16 का वर्ग कितना होता है, 256, और 256। सर क्या डेमो क्लास को भी देखना पड़ेगा, क्यों, आपने डेमो क्लास की नहीं है क्या? पहली 3 क्लास करोगे है ना, जरूरी है वो, क्योंकि एक चैप्टर उसमें वेन डायग्राम हो चुका है कंप्लीट, वो भी करना पड़ेगा। 16 का वर्ग प्लस का 1, अगर मैं यहां 398 की बात करूं तो 398 किसके पास है, 20 के वर्ग के पास है। इसको आप देखोगे, ये 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर और माइनस का 2, जैसा उधर था लॉजिक ऐसा इधर है। अब ये 12 से 16 की तरफ आया है, अब जब 12 से 16 की तरफ आया तो इसने कितना किया भैया, +4 किया होगा निश्चित रूप से। तो आप भी यहां से जब यहां की तरफ जाओगे तो +4 करोगे, यहां पर +4 यहां पर भी करना पड़ेगा। 20 और 4 कितना होता है, 24, 20 और 4 24, तो आप क्या करोगे, 24 का बेटा वर्ग कर देना, 24 का वर्ग। अब इधर तो -2 था, इधर +1 था, इधर -2 है, तो अब नंबर किसका आएगा, +1 का। +1 करोगे मेरे भाई तो फटाफट से चेक करो, 24 का वर्ग कितना होता है, 576, और उसमें 1 जब आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 577 होने वाला है। 577, बताओ लॉजिक समझ में आया या नहीं आया? आसान है बिल्कुल, है ना, धीरे 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 लेवल बढ़ता चलेगा, आपको बताता चलूंगा कौन कौन सी टाइप से क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम में। मैं प्रीवियस ईयर भी दिखाऊंगा कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे हैं एसएससी ने, ठीक है।
चलो तो बढ़ते हैं बेटा आगे की तरफ। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन ये रहा, 8 से 68 की तरफ जाना है। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखना, इस क्वेश्चन से पहले, इस क्वेश्चन से पहले बहुत बड़ी लैंग्वेज भी लिखकर एग्जामिनर आपको दे सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को, वर्ग याद नहीं है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वर्ग याद नहीं है, वो याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, ये कौन है भाई? यहाँ एप्लीकेशन में भी नाम के पीछे पागल हो रहे हो, मुझे ये तो बता दो। चलो यूट्यूब पर तो ठीक है, नाम बुलवा रहे हो, वो अच्छी बात है जी, एक बार नाम बोल दो। पता नहीं चल रहा कुछ बेटा, मुझे सबके कमेंट दिखाई दे रहे हैं, आपके सबके कमेंट आपको एक दूसरे के दिखाई नहीं दे रहे होंगे, लेकिन मुझे हर किसी एक सिंगल बंदे का कमेंट दिखाई दे रहा है, जितने भी आप लोग यहां पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, आप नाम के पीछे पागल मत होइए, केवल क्वेश्चनों पर ध्यान दीजिए। यहां एप्लीकेशन में ज्यादा बातें मैं आपसे नहीं करूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि डाउट ग्रुप आपको मिलेगा तो उसमें आप टीचर को मेंशन करके, है ना, टैग करके डाउट अपना पूछ सकते हैं। क्लास में कोई आपका डाउट रह गया, मान लो ये क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आया, तो आप क्या करोगे, उसी टीचर को, जैसे कि मुझको आप टैग करके क्वेश्चन भेजोगे कि सर ये मुझे समझ में नहीं आया, मुझे इसको बता दीजिए। ठीक है, तो मैं पर्सनली भी आपको बता सकता हूं, या ग्रुप में उसका आंसर आपको दूंगा। ठीक है, पर्सनली भी करोगे तो पर्सनल से ज्यादा बेटर है कि आप ग्रुप में करो, क्योंकि ग्रुप में हम एक्टिव रहेंगे, ग्रुप के मैसेज को हम सबसे प्रायोरिटी पर रखते हैं, बाकी आप पर्सनल मैसेज भेजते हो तो वो सबसे बाद में देखे जाते हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपका कोई भी डाउट बचे तो आप उसको डाउट ग्रुप में भेजना, टीचर्स को टैग करके, जिस भी टीचर का डाउट है। ठीक है, क्लास ये चल रही है तो इसी का डाउट भेजना, ऐसा नहीं है कि आप ब्लड रिलेशन का डाउट भेजना, भी ब्लड रिलेशन मैंने कराया ही नहीं है, जब मैं करा दूं तब उसका डाउट भेजना। ठीक है, 8 से 68 पर जाना है, तो 8 से 68 पर बड़ा ही आसान सा नजर आ रहा है। कैसे नजर आ रहा है देखो जरा ध्यानपूर्वक, 8 की पावर 2 64 होता है, 64 में 4 जोड़ दिया तो 68। 12 की पावर 12 की पावर 12 की पावर 2 144 होता है, प्लस के इधर तो 6 जुड़ रहे हैं। अब लॉजिक बदल गया, इधर तो 4 जोड़े, क्यों जोड़े भाई 4? चेक करो, ये 4 ही क्यों जोड़े? आप कह सकते हो जो नंबर था उसका आधा जोड़ दिया, उस नंबर का क्या किया उसने, आधा जोड़ दिया। या मैं डायरेक्टली यहां पर लिख सकता हूं कि 8 के वर्ग में 8 का आधा जोड़ा गया है, तो यहां इस 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, इस 12 का आधा इसमें जोड़ा गया है। जिसका स्क्वायर कर रहे हैं उसी का हाफ उसमें ऐड कर रहे हैं, जिसका स्क्वायर कर रहे हैं उसी का हाफ उसमें ऐड कर रहे हैं, तो आप यहां पर भी यही लॉजिक लगाओगे, जिसका आप स्क्वायर करोगे उसी का हाफ आप ऐड करोगे। तो 14 का वर्ग होता है 196, 196, और यहां 14 का आधा करोगे तो 7। इन दोनों को जब आप जोड़कर लिखोगे आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल शानदार तरीके से 203। ये रहा जी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी लॉजिक अच्छा है, कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में, आने वाले एग्जाम्स में भी पूछा जाएगा कहीं ना कहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने बेटा ये रहा, 15 415 17 501 19 क्या? 15 से 415 पर जाना है, 17 से 501 पर जाना है, और 19 से कौन सा नंबर आएगा? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा है। ठीक है, चलो 15 से देखो मैं बताता चलूंगा, 15 से 415 पर क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको कल कराऊंगा, अभी मैं आपको बस टाइप बाय टाइप बता रहा हूं क्वेश्चन, तो समझते चलो। 15 से 415 पर जाना है, तो 415 बेटा यहां ध्यान से देखो, 15 प्लस 5, 15 प्लस 5, क्योंकि 20 के वर्ग के पास है, 20 का वर्ग होता है 400, और 400 में इस 15 को ही उसने जोड़ दिया, तो 15 और 5 होते हैं 20, और 20 का स्क्वायर करूंगा कितना होता है 400, और 400 में जब 15 जोड़ोगे तो 415 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अगले वाले में भी यही लॉजिक लग जाना चाहिए, 17 से आप आगे की तरफ चलोगे, 17 प्लस के 5, 17 5 22, 22 का वर्ग करूंगा और 17 ही उसमें जोड़ूंगा, तो 22 का वर्ग होता है 484, 484 में 17 जोड़ोगे तो 501 बिल्कुल बन रहा है बेटा, बहुत ही शानदार। तो आप यहां पर भी यही लॉजिक लगाओगे कि 19 में 5 जोड़ देना और उसका स्क्वायर कर देना, और फिर उसमें 19 भी जोड़ देना बाद में।
देखो कितना शानदार लॉजिक है, एग्जाम में परेशान करने वाला लॉजिक। तो जब तक आपको पता नहीं होगा कि ऐसा लॉजिक भी हो सकता है, इस पर प्रैक्टिस कराऊंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा प्रीवियस ईयर के पूछे हुए। 19 और 5 24 का वर्ग कितना होता है? 484। 24 का वर्ग 484 में आप कितना जोड़ोगे भैया? सॉरी 24 का वर्ग 576 में, 22 समझ गया। 19 और 5 24, 24 का वर्ग 576, 576 में 19 जोड़ोगे तो कितना होने वाला है? देखो जरा, 9 6 15 और 7 और 2 9, तो 595 क्या होने वाला है? आपका आंसर होने वाला है 595, 595। सी ऑप्शन बिल्कुल गजब आंसर दिया। चलो, मैक्सिमम स्टूडेंट 595 ही दे रहे हैं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, गजब। नेक्स्ट, 36 412 272, 42 114, आगे क्या आने वाला है? देखना भैया जरा, ये कैसा लॉजिक है, ये कैसा लॉजिक है, पकड़ो और आंसर बताओ। जब कभी बड़ी संख्या आपको देखने को मिले तो डिजिट सम की तरफ चलना, ठीक है? जब कभी आपको इस तरीके से बड़ी डिजिट पर क्वेश्चन मिले, तो बड़े नंबर्स पर क्वेश्चन मिले तो डिजिट सम की तरफ चलने की कोशिश करना, क्योंकि 36 412 42 114 लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा? 3 और 6 9, 4 13 और 1 14 और 2 16, तो ये 16 बना, 16 बना डिजिट सम, डिजिट सम किया 16 बना। अब 16 से यहां जाना है 272 पर, कैसे जा सकते हो? 16 गुणा 17 में कह सकता हूं, या आप कह सकते हो कि इसका स्क्वायर कर दो और इसमें इसी को जोड़ दो। 16 का वर्ग 256 होता है भाई, और 16 जब जोड़ोगे तो 272 बन जाएगा। यही रूल यहां पर लगा दीजिए। 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8 और 4 12, 4 2 6 2 8 4 12, और यहां 12 अगर आया है तो आप क्या करोगे? 12 का स्क्वायर प्लस 12 ही उसमें जोड़ देना। तो 12 का वर्ग तो सभी लोग जानते हैं कितना होता है? 144, और 144 में 12 और जोड़ना है। जब 144 में आप 12 जोड़ोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा 156। 156 आपका आंसर होने वाला है, 156। ठीक है, किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत साथ की साथ बताओ। बफरिंग हो रहा है बेटा, हमारी तरफ से बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है ना? ठीक है ना भाई, सही चल रहा है, ओके है बेटा। हो सकता है आपकी तरफ से कोई नेट समस्या, इशू आ रहा हो, ऐसा हो सकता है, बाकी इधर से तो सब कुछ ओके है। चलो जी, बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट की तरफ। अगली टाइप आती है बेस्ड ऑन क्यूब्स, क्यूब बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्यूब्स। फटाफट से चेक करेंगे। 5 731 6 1002 7, क्या भाई गजब का क्वेश्चन है, गजब का। लॉजिक ढूंढो, जब तक क्यूब यहां सेट नहीं होंगे तो लॉजिक पकड़ने में कठिनाई होगी। अगर क्यूब सेट हो गए ना भाई, ये 731 है, किसके पास पड़ता है बस ये पता चल जाए तो बल्ले बल्ले। जैसे कि 729 होता है 9 का, तो उसने क्या किया? 5 प्लस के 4 9, और 9 की पावर उसने कर दिया 3, 9 9 81 निम्मा 729, और उसमें कितना जोड़ दिया? अपनी तरफ से 2 जोड़ दिया। देखो जरा, नंबर जो लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, 5 में उसने कितना ऐड किया अपनी तरफ से? देखो 4 ऐड किया, क्योंकि ये 9 की क्यूब के पास है। 5 प्लस का 4, 9 की क्यूब करो और ऐड कर दो 2 अपनी तरफ से। तो यहां भी सेम यही रूल फॉलो करना। 6 में आप कितना? 4 ऐड करोगे, है ना? उसके बाद उसका क्यूब करोगे और 2 अपनी तरफ से और ऐड करना है। क्यूब करने के बाद 1000 तो ये हो जाएगा 10 की पावर 3, और 2 और जोड़ दोगे तो 1002 बन जाएगा। इसका अर्थ है लॉजिक बिल्कुल सेम लग गया दोनों तरफ। तो आगे भी यही लगेगा, आगे भी यही लगने वाला है, आगे भी यही सारी चीजें लगने वाली हैं। तो 7 प्लस का 4, 7 में 4 जोड़ोगे 11, और 11 की पावर 3 करना है और उसमें 2 अपनी तरफ से जोड़ना है। 11 की पावर 3 करोगे, 11 की 3 बार गुणा करेंगे तो 1331 आता है, और 1331 में भैया 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा बताओ? ये वाला समझ नहीं आया बेटा, ये वाला समझा तो रहा हूं, बता तो रहा हूं सारा लॉजिक। देखो ये 729 के पास है, ये 1000 के पास है, ऐसे माइंड में सेट होगा। क्यूब के पास संख्याएं हैं, क्यूब के पास पावर 3। भाई जब आप 5 में 4 जोड़ोगे, 9 की 3 बार गुणा करोगे, 9 गुणा 9 गुणा 9,
9 9 81, निम्मा कितना होता है 729 होता है, और उससे 2 फालतू लिखा हुआ है, देख लो 2 जोड़ दिया। ये 1000, 1000 में 2 जुड़ रहा है, यानी कि 10 की पावर 3 में 2 जुड़ रहा है, तो 6 में 4 जोड़े 10, 10 की पावर 3 प्लस का 2, 1002। 7, 7 प्लस के 4 11, 11 की पावर 3 प्लस का 2, 11 की पावर कितना होता है 1331, 11 की पावर 3, और उसमें 2 जोड़ोगे तो 1333, 1333 हो जाएगा क्या हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्यूब कितने तक याद करने हैं? शुरुआत में ही बताया था, शुरुआत में ही मैंने आपको ये बात बताई है मेरे भाई, 1 से लेकर 40 तक के मिनिमम बता रहा हूं ये, है ना, क्योंकि अब एग्जाम में क्वेश्चन 40 से ऊपर वाले भी पूछे जा रहे हैं स्क्वायर, ये सच्चाई है, वास्तविकता है ये। फिर भी आप 1 से लेकर 40 तक के तो याद कर लेना, और 1 से लेकर 21 तक के या 25 तक के भी अगर याद कर सकते हो तो बना लेना, अगर बन सकती है तो बात। क्यूब यहां तक, क्योंकि अब एग्जाम में क्वेश्चनों पर लेवल बढ़ा रहा है एग्जाम, लेवल नहीं, जैसा कि पहले 1 से लेकर 20 तक के आते थे कभी टाइम में पहले में, फिर उसने 30 तक कर दिए, फिर 35 तक कर दिए, अब 40 से ऊपर वाली संख्याओं के भी पूछे जा रहे हैं, तो 50 तक याद करना चाहो याद कर लेना, 25 तक ये याद कर रहे हैं क्यूब। और पावर 4, पावर 4 भी याद कर लेना, 1 से लेकर 11 तक की पावर 4। याद कैसे हो जाएंगे? खुद से कैलकुलेशन करना, खुद से लिखना, 2-3 बार प्रैक्टिस में आएंगे, अपने आप याद होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट 20 4000, देखो ये कितना शानदार क्वेश्चन है, 20 4000, 6 क्वेश्चन मार्क, 12 864। ये क्वेश्चन मैंने बनाए हैं खुद से, पहली बात मेरी ये सुनना, लेकिन मैंने संख्या चेंज करी है, लॉजिक वही है सारे के सारे जो एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं, मैंने बस नंबर्स चेंज किए हैं क्योंकि खुद से बनाए हैं। प्रीवियस ईयर में आपको लिख कर कराऊंगा कि ये इस डेट को आया है इस शिफ्ट में, है ना, वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से एग्जाम में और कब आया है। 20 से 4000 इस लॉजिक पर क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनर ने, क्या लॉजिक है भाई? ये लॉजिक है, इधर साइड में लिख देता हूं, a की पावर 3/2, है ना। ये कई बार, हालांकि उसको याद नहीं करना, वो क्या लिखा हुआ है वो याद नहीं करना, लेकिन लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं। 20 से 4000 पर जाना है तो 20 की पावर 3 होता है 8000, 8000 का आधा करोगे भैया 4000 बन जाएगा। 20 की पावर 3 कितना होता है आप सभी लोग जानते हो, 20 की पावर 3 होता है 8000, और 8000 का जब आधा करूंगा तो 4000 बनकर आएगा। क्या इधर भी ऐसा ही लॉजिक है? 12 की पावर 3 और इसका अगर मैं आधा कर दूं, 12 की पावर 3 कितना होता है 1728। याद होना जरूरी है, कैलकुलेशन में फायदा मिलता है। 2 से काटोगे, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्के 12 और 2 चौके 8, 864 आ गया। तो आप यहां पर क्या करोगे मेरे भाई, सेम लॉजिक, 6 की पावर 3 और उसका आधा, और 6 की पावर 3 जानते हो कितना होता है 216, और 216 का हम जब आधा करेंगे तो कितना बनेगा? 216 का आधा बताओ जरा, बिल्कुल सही, 216 का आधा करोगे तो बनने वाला है भैया 108, और 108 दिया है ऑप्शन नंबर बी पर, 108 ये रहा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पर आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, देखो जरा इस पे क्या लॉजिक बन रहा है। डिजिट सम ऊपर भी बताया, स्क्वायर में, क्यूब में भी पूछा जा सकता है, क्यूब में भी पूछा जा सकता है। 2652 3375 लिखा हुआ है, तो कैसे करोगे मेरे भाई? हाँ नॉर्मल, 2 और 6 8 5 13 और 2 15, यहां लिखा हुआ है 2 6 8 5 13 और 2 15, 15 की पावर 3 डायरेक्ट लिखा हुआ है 3375, क्योंकि वो मुझे दिखाई दे रहा था कि वो क्यूब लिखा हुआ है। और इधर जो नंबर है उनका अगर मैं डिजिट सम करूं, अंकों का योग, डिजिट सम लिख लेना, है ना, अंकों का योग, डिजिट सम वाला लॉजिक भी कई बार पूछा गया है। डिजिट सम, अंकों का योग, अंकों का योग, डिजिट सम, योग किया 15 बना, 15 की पावर 3 करा 3375, यहां भी डिजिट सम कर दो, 3 2 5 3 8 और 6 14, और 14 की पावर 3 जब आप करोगे, जानते हो 14 की पावर 3 कितना होता है
2744 याद करना। 13 का 2197, 12 का होता है आपका 1728, 11 का 1331, 15 का 3375, 16 का 4096, 17 का 4913। ऐसे आप इनको याद कर लेना, खुद से लिख लिख कर, खुद से कैलकुलेशन करके, फायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। तो 2744 ये हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अंकों के योग का क्यूब किया हुआ है, अंकों के योग का क्यूब किया हुआ है। नेक्स्ट, 7 से 351 पर जाओ फटाफट से। 11 से 1343 पर जाना है, कैसे जाओगे? दिमाग में चेक करो। स्क्वायर बेस्ड नहीं है, क्यूब बेस्ड है क्या, या गुणा पर आधारित है, या भाग पर आधारित है? अब क्योंकि अभी तो मैंने लिखा हुआ है कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्यूब्स, है ना, घन पर आधारित प्रश्न, तो आपके दिमाग में बस एक ही बात चलनी चाहिए फिलहाल के लिए कि घन पर क्वेश्चन चल रहा है ना। लॉजिक जो लगेगा वो क्यूब वाला लगेगा, लॉजिक जो लगेगा क्यूब वाला। बाकी जब ये चीज सीख जाओगे कि कौन कौन से लॉजिक मैक्सिमम लगते हैं, स्क्वायर वाला, क्यूब वाला, गुणा वाला, भाग वाला, जोड़ घटाना वाला, अगेन 8 वाला, अगेन 8 वाला, मतलब 7 से 351 पर जाओ, कैसे जाओगे? 7 की पावर 3 होता है 343 प्लस का 8 351। 11 की पावर 3 1331 होता है, लेकिन इधर तो ज्यादा जुड़ रहे हैं, 8 तो नहीं जुड़ रहे। इधर क्या जुड़ रहा है? 12 जुड़ रहा है। फिर भैया 15 की पावर 3 तो करूंगा ही करूंगा, ये तो निश्चित है। 15 की पावर 3 आप करोगे, लेकिन ऐड कितना करना पड़ेगा? क्योंकि इधर तो इसने 8 को ऐड किया, इधर इसने 12 को ऐड किया। 8 और 12 को जोड़ा है, तो वो किस तरीके से, किस लॉजिक के तहत जोड़ा है, ये जरूरी है ना। ये जरूरी है कि किस लॉजिक के तहत उसको जोड़ा है। तो आप कह सकते हो 7 से अगला नंबर 8, 7 से अगला नंबर 8 जोड़ा, 11 से अगला नंबर 12 होता है, तो 1 प्लस करके, तो भैया 15 से अगला नंबर क्या होता है मेरे भाई? 16 होता है। तो 16 ही तो जोड़ूंगा। 15 की पावर 3 3375, 3375, 3375, और इसमें आपको 16 जोड़ देना है। बेटा 16 आप जोड़ सकते हो, इतने समझदार आप हो। जोड़कर मुझे ये बता दो आपका आंसर कितना आया, जोड़कर मुझे बता दो आपका आंसर कितना आया। फटाफट से बता दो, जल्दी से, जल्दी से बता दो आपका आंसर क्या आ रहा है। चलो फटाफट से बताओ आंसर क्या आया। एग्जाम से पहले सिलेबस पूरा हो जाएगा। आज कौन सी क्लास है बेटा? चौथी क्लास है ना। और आपको अभी से डर सताने लगा? अरे हम हैं, हमारी जिम्मेदारी है, हम एग्जाम से पहले आपका सिलेबस भी कराएंगे, आपके प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे, और आपका रिवीजन भी कराएंगे, गागर में सागर भी कराएंगे। बस अब इस बात को कोई भी दोबारा मत ये बोलना कि सर एग्जाम तक हमारा सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। वो हमारी जिम्मेदारी है, चाहे हम आपको 10-15 मिनट हर क्लास में और एक्स्ट्रा पढ़ाएं, या हमको कुछ भी करना पड़े, ठीक है। लेकिन सिलेबस टाइम से पहले कंप्लीट कराया जाएगा। रिवीजन के तौर पर आपकी गागर में सागर और प्रैक्टिस सेट आपके चलने स्टार्ट हो जाएंगे, जल्दी ही आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। चिंता मत करो बेटा, हमारे होते हुए आपको चिंता करने की अभी आवश्यकता है नहीं, ठीक है। 3375 में 16 जोड़ना है, तो 75 और 16 कितने होते हैं? 91, 91 बिल्कुल सही है। 3391, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। भागो भैया नेक्स्ट की तरफ। अब क्वेश्चन बेस्ड ऑन मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, गुणा व भाग पर आधारित, गुणा व भाग पर आधारित क्वेश्चन, गुणा व भाग पर आधारित प्रश्न है। तो क्वेश्चन में लॉजिक अब ना तो स्क्वायर वाला लग रहा, ना आपका क्यूब वाला। अब आपके दिमाग में क्या आएगा? गुणा और भाग। क्या गुणा और भाग वाला लॉजिक हो सकता है? ये कौन है भाई? रोकना सर, आपका प्लास्टर कब? भाई यार, फिर ऐसी बात, मैं सोच रहा हूं इतना लंबा मैसेज लिख रहे हो, कुछ डाउट तो नहीं आ गया? प्लास्टर निकल जाएगा, प्लास्टर से आपको क्या दिक्कत हो रही है बताओ? मैं सही तो लिख रहा हूं, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। 45 से 81 पर जाना है, 45 दूनी 90 माइनस के 9, क्या ऐसा है? 45 दूनी 90
माइनस के 9। क्या इधर ऐसा है? 61 दूनी 122 और 122 में से कितने? 122 में से माइनस के 7 हो रहे हैं। ओ भाई गजब का लॉजिक, देखो कितना सुंदर लॉजिक है। तो 74 में 2 की गुणा तो करनी ही पड़ेगी, 74 में 2 की गुणा तो करनी पड़ेगी। अब इनका लॉजिक ढूंढो, ये 9 क्यों घटाया, ये 7 क्यों घटाया? ऐसे मत कर देना 9 घटाया सर जी 7 घटाया तो इधर 5 घटा दो, गड़बड़ हो जाएगी। एग्जामिनर देता है इस ऑप्शन को, याद रखना इस बात को। कभी आप सोचोगे जी 45 में दुगुना किया 9 घटा दिया, ये सीरीज नहीं है, ये सीरीज नहीं है, ये पॉइंट अलग है, ये पॉइंट अलग है और यहां पॉइंट अलग है, 3 अलग अलग वैल्यू हैं। और सीरीज मत बना देना कि जी 9 घटाया 7 घटाया 5 घटा दो, नहीं। इस 9 का लॉजिक ढूंढो, क्योंकि जो लॉजिक यहां लगेगा वो सेम यहां पर लगेगा, वो ही सेम यहां पर लगेगा। तो आपको क्या देखना है? 9 का लॉजिक ढूंढना है। डिजिट सम, अंकों का योग। 9 कैसे बना? 4 प्लस का 5 करके। क्या लिख दूं यहां पर? डिजिट सम, अंकों का योग। अंकों का योग उसने क्या किया बेटा? माइनस कर दिया अंकों का योग। क्या 7 भी ऐसे ही है? 6 और 1 को जोड़ना जरा, 6 प्लस का 1 7 होता है या नहीं होता? देखो जरा, 6 और 1 कितना होता है? 7 होता है। तो आप भी क्या करोगे? 7 4 11, 7 4 11, 7 प्लस के 4 11 माइनस करोगे 11, और 74 दूनी कितना होता है? 148। 148 में से 11 घटाना है, 148 में से 11 घटाना है, 148 से आपको 11 माइनस करना पड़ेगा। घटा दो तो 137 बेटा आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 137, 137। लॉजिक शानदार है, लॉजिक पूछा है एग्जाम में। दुगना किया, डिजिट सम को माइनस कर दिया, दुगना किया, अंकों के योग को घटा दिया। ठीक है, लॉजिक आया समझ में? चेक करो जल्दी से। कभी कुछ आता है कभी कुछ आता है। कुमार मयंक, बेटा यही चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं। अभी तो मैं टाइप बता रहा हूं, टाइप मोस्टली ये वाली पूछी जाए, पता नहीं क्या लॉजिक बन जाए एग्जाम में। उनके लिए प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नोट कर लेना वो 4-5 चैप्टर कौन से हैं। एक तो आपका नंबर एनालॉजी हो गया, एक नंबर क्लासिफिकेशन हो गया, एक आपका हो गया सीरीज, एक हो गया आपका सिमिलर सेट, और एक हो गया आपका मिसिंग नंबर। ये 5-6 चैप्टर जो है ना वो एक दूसरे से लिंक है, एक दूसरे पर आधारित है। तो इन पर जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतना आपके लिए फायदा होगा। चलो जी बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट 210 315 380, क्या भैया क्या लॉजिक है? देखो ये भी बहुत शानदार सा लॉजिक मुझे नजर आ रहा है। चेक करो क्या बात बनने वाली है। 210 से 315 पर जाना है, 210 से 315 पर जाना है। तो जाइए जरा। सर ये कैसे समझेंगे कि नंबर सीरीज है या नंबर सम है? हाँ, पिछले क्वेश्चन में आपने देखा 45 दूनी 90 के पास है, यहां 9 घट रहा है, तो दिख रहा है ना वो 61 दूनी 122 माइनस 7 घट रहा है। अब इस 9 और 7 को ढूंढो ना, 9 और 7 का लॉजिक क्या रहा? तो मैं संख्या पर गया, मुझे दिख रहा है 5 4 9 है, मुझे दिख रहा है 6 और 1 7 है, तो अंकों का योग दिख गया। ऐसी तो पहचानना है लॉजिक, और कैसे पहचानोगे? और कोई अलग से कोई फॉर्मूला थोड़ी ना लगने वाला है क्वेश्चन में। ठीक है, चलो 210 से 315 पर जाओ बेटा, फटाफट से। कैसे जाओगे? 210 से 315 पर जाना है, तो यहां कितना ऐड हो रहा है? ऐड हो रहा है या गुणा हो रही है? क्योंकि गुणा वाला लॉजिक था। 210 एकम 210 और 210 का आधा होता है 105। बिल्कुल 1.5 की मल्टीप्लाई हम कह सकते हैं, या कह सकते हो आप 3/2 की मल्टीप्लाई, है ना। या तो आप इतना लिख दो कि 1.5 की मल्टीप्लाई या 3/2 की मल्टीप्लाई। तो यहां भी आप ऐसा ही कर सकते हो, 3/2 की मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी। और 2 से काटूंगा 19, 19 30 57, 570, 570 क्या होने वाला है आंसर? पॉइंट में मल्टीप्लाई पूछ सकता है एग्जामिनर, 1.5 की मल्टीप्लाई, है ना। 1.5 की क्या है? मल्टीप्लाई है, 1.5 की गुणा, या आप कह सकते हो आधा जोड़ दिया गया है। 210 का आधा कितना होता है? 105 जोड़ दिया। 380 का आधा कितना होता है? 190, वो जोड़ दिया। या तो आप कर सकते हो कि 210 का आधा कितना? 105, इसने जोड़ दिया 105।
यहां आप क्या कर सकते हो कि यहां 190 जोड़ा है तो वो 190 क्या है, वो 380 का हाफ है। भैया यहां 210 का हाफ करोगे तो 105 आने वाला है, आधा करके जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट पर आ जाओ, नेक्स्ट पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा, 45 406 52 क्या? 45 406 और 52 क्या? देखो जरा फटाफट से। सर जी लॉजिक कैसे पता लगा रहे हो बेटा? यही तो चीज है जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। लॉजिक को पकड़ना आपको है। यहां तो मैंने लिख दिया, ऊपर ऊपर लॉजिक लिख दिया कि गुणा और भाग पर आधारित है। एग्जाम में नहीं मिलेगा, एग्जाम में नहीं लिखा मिलेगा कि गुणा पर है, भाग पर है, स्क्वायर पर है, क्यूब पर है, किस चीज पर है। लॉजिक पहचानना आपको ही पड़ेगा। तो उसके लिए यही चीज है कि पहले लॉजिक को समझो। मैं प्रीवियस ईयर भी कराऊंगा आपको और खुद से भी आपको करने, चाहे वो एसएससी के किसी भी एग्जाम के हों, एसएससी सीएचएसएल के हों, एसएससी सीजीएल के हों, एसएससी सीपीओ एसआई के हों, है ना, एमटीएस के हों, जहां से भी आपको क्वेश्चन मिले उनको खुद से करने का प्रयास करना, प्रैक्टिस आपको करनी है। हम आपको रास्ता बताएंगे, इस रास्ते पर ऐसे ऐसे चलना है, लेकिन चलना आपको ही है। मेहनत आपकी ही है, सिलेक्शन उनका ही होगा जिनकी खुद की मेहनत होगी। ये आप भी समझते हो, क्योंकि हम सबको पढ़ा रहे हैं, सबको एक समान ही पढ़ा रहे हैं। और सब ऐसा नहीं है कि मैं किसी अलग स्टूडेंट को बिठा के ये बोल दूं कि भाई ये आएगा पेपर में, नहीं। जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उतना ही सबको पढ़ाया जा रहा है। अब सिलेक्शन किन का होता है? सभी का होता है क्या? क्या 10,000 हमारे पास स्टूडेंट पढ़ रहे हैं कि 10 के 10,000 लग जाएंगे? वैकेंसी तो 5,000 ही है, वैकेंसी तो 5,000 ही है। मान लो 1% बात मैं आपको बता रहा हूं इस तरीके से कि 10,000 हम पढ़ा रहे हैं और 5,000 वैकेंसी है, तो 10,000 लग कहां से जाएंगे? लगेंगे वो जिनकी अपनी खुद की मेहनत होगी। जो टीचर बता रहा है उस चीज पर कितनी प्रैक्टिस आप करते हो वो आपके ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें लॉजिक ढूंढो भैया क्या बन रहा है, फटाफट से देखो यहां क्या लॉजिक बन रहा है। 45 से 406 पर जाना है और 52 से कहां जाना है? 45 धाम 450 होते हैं, है ना। 45 धाम, 45 धाम 450, और कितना घटाया? 450 में से 44 घटाया। ऐसा पॉसिबल है क्या? चलो कोशिश करके देख लो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 52 धाम करूंगा, 52 धाम 520, क्या 44 घटाना पड़ेगा या 52 में से एक कम 53? 53 घटाने की कोशिश करना। 520 में से अगर 53 घटाऊंगा तब भी आंसर मुझे नहीं मिलने वाला। देखो जरा 400 कुछ मिलेगा और 400 वाले ऑप्शन नहीं है। इसका अर्थ है लॉजिक चेंज कर दो, लॉजिक चेंज कर दो, फटाफट से लॉजिक चेंज करोगे तो 45 से कैसे? 5 4 9, 9 पंजे 45, देखना जरा, ऐसा कर सकता हूं मैं? 45 गुणा 9, 9 पंजे 45, 4 9 चौके 36 और 4 40, 405 प्लस का 1। ऐसा पॉसिबल तो लग रहा है थोड़ा सा, देखो जरा, लग रहा है ना, ध्यान से देखो, थोड़ा सा पॉसिबल लग रहा है। ऑप्शन गलत तो नहीं है। अच्छा ऐसा हो रहा है क्या? चलो देखते हैं, ये लॉजिक लग रहा है। 52 गुणा 9 नहीं करना, इधर इधर 7 करना, क्योंकि यहां डिजिट सम, अंकों के योग की गुणा, 5 और 2 7 की गुणा करूंगा, एक जोड़ने का प्रयास करूंगा। 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35 और 1 36, 364 प्लस का, ओहो ऑप्शन गलत हो गए, 364 प्लस का 1 365 होना चाहिए था। तो भैया इस 325 को 365 कर लेना, ये ऑप्शन ही गलत है। बहुत अच्छा पकड़ा आप लोगों ने लॉजिक, 365 आएगा आंसर, 365 आएगा, वो चेंज कर लेना, वो ठीक है, वो ठीक है। एक बार ये और चेक कर लो, 9 की गुणा करके तो आंसर नहीं आ रहा, क्योंकि 9 की गुणा करूंगा तो 9 पंजे 45, 400 से ऊपर चला जाएगा, वो तो है नहीं। यही ठीक है लॉजिक, गुणा 9 की करी है, अंकों के योग की गुणा, 5 और 4 9 की गुणा है, 1 जोड़ दिया, अंकों के योग 5 और 2 7 की गुणा, 1 जोड़ दिया, 364 और 1 365, ये लॉजिक बिल्कुल ठीक है। 364, 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35 और 1 36, 364 प्लस का 1 करोगे 365 आपका आंसर आने वाला है। किसी को कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो बताओ।
ओ गुरुदेव जी, हो भैया देखो ये कैसे कैसे बोल रहे हैं। ओ गुरुदेव जी, रिकॉर्डेड क्लास नहीं डालते हो क्या सर, प्लीज आंसर। बेटा जब लाइव चल रही है तो रिकॉर्डेड डालूं? है एक दिन में ही सारा रीजनिंग पढ़ा दूं और रिकॉर्डेड डलवा दूं क्या? अरे धीरे धीरे पढ़ो। डेली आपको एक क्लास मिलेगी, अपने टाइम पर लाइव मिलेगी, मंडे टू सैटरडे सुबह 8 बजे। चाय नाश्ता लेके बैठा करो, सुबह 7 बजे से शायद क्लास स्टार्ट हो जाती है। पहले मैथ की क्लास है, सुबह करंट अफेयर चलती है 6 बजे, शायद 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे। लगातार पढ़ो, फिर गैप है, फिर शायद 10 बजे से है ना? ऐसे ही है ना? चलो नेक्स्ट। वो बीच में गैप क्यों दिया है? थोड़ा सा ब्रेकफास्ट आप कर सको, नाश्ता वगैरह, है ना, आराम से। 165, 33, 315 क्वेश्चन मार्क। बताओ जरा। बेटा लॉजिक कोई याद नहीं करना। एक कह रहा है कि लॉजिक याद करने पड़ेंगे, नहीं, कोई याद नहीं करना, बस प्रैक्टिस, वो ही जरूरी है। वो करना स्टार्ट कर दोगे, क्वेश्चन में लॉजिक पकड़ना अपने आप सीख लोगे। मैंने बताया ना आपको, आपको क्वेश्चन करने हैं बस। अब ज्यादा से ज्यादा करोगे आपके लिए फायदा होगा। प्रीवियस ईयर उठाओ किसी भी एग्जाम के, जरूरी नहीं है कि आप CHSL की करोगे प्रीवियस ईयर, CGL के उठा लो, CPO-SI के उठा लो, MTS के उठा लो, करो, क्योंकि सबका लेवल एक जैसा ही रहता है रीजनिंग में। सबका लेवल आप देखोगे एक जैसा ही है, 2, 4, 6% इधर उधर होता है, बाकी नहीं। 165 से 33 पर जाना है क्या? सीधा सीधा भाग हो रहा है, 5 तिया 15, सॉरी 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 5 का भाग। क्या मैं इधर भी 5 का भाग कर दूं? 5 का भाग कर दूं क्या? 5 का भाग करके देखो, 5 गुणा 6, 5×30, और 5×30 हो जाएगा, और 5 तिया 15 हो जाएगा, 63। 5 का भाग करने पर 63 ऑप्शन में है जी, बिल्कुल ऑप्शन में 63 है। ये रहा हमारा डी ऑप्शन, बिल्कुल सुंदर। हाँ जी, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सम एंड डिफरेंस, योग व अंतर पर आधारित। अब तक जो चल रहे थे, क्यूब वाले हो गए, स्क्वायर वाले हो गए, और गुणा भाग वाले हो गए, और अब लॉजिक है योग व अंतर पर आधारित, योग व अंतर पर आधारित। 87 लाना है 3849 से, तो पहले सोचो 3 और 8 11, 4 15 और 9 24, भैया 24 बना है। इधर 1 और 5 6, 3 9 और 5 14 बना है। तो इस 24 से 87 पर जाना है, 14 से 50 में, 24 दूनी 48, 24 ती 72, और 72 में भैया कितना 15 जुड़ रहा है, तो 24, 14 तिया 42, इधर 8 जुड़ रहा है। ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो गड़बड़ हो गई। फिर क्या लॉजिक लग सकता है? पहले 2 डिजिट 38, बाद की 2 डिजिट 49, 38 और 49 को जोड़ूंगा तो 87 बन जाएगा। बन गया ना? पहले 2 अंक एक साथ और बाद के 2 अंक एक साथ, तो आप यहां क्या करोगे? पहले 2 अंक को एक साथ पकड़ोगे 15, और बाद के 2 को एक साथ पकड़ोगे 35। ये 15 और 35 50 बन रहा है, तो यहां भी यही काम करना, पहले 2 एक साथ और बाद के 2 एक साथ, भैया 12 और 77। वर्कशीट में 10 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए मिलेंगे, उन पर लॉजिक लगाने का प्रयास करना, कैसे कैसे लॉजिक लगा सकते हो, ठीक है ना? चलो 12 और 77 को आप जोड़ोगे, 12 और 77 को 7 2 9, 7 और 1 8, 89, 89 आपका आंसर होने वाला है। 89 कहां पर है? ये रहा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी पर। भागो नेक्स्ट की तरफ तेजी के साथ। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसने क्या किया? पहले 2 बाद के 2, पहले 2 बाद के 2, पहले 2 बाद के 2, जोड़ दो, ठीक है ना? ये लॉजिक था। नेक्स्ट 16,435, 16,770। ओ भाई इतनी बड़ी संख्या, 12,160, 12,495, तो डायरेक्ट डिफरेंस करके देख लो, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ था सम एंड डिफरेंस। 10 में से 5 गया 5, इधर 6 में से 3 गया 3, और इधर 7 में से 4 गया 3, 335 का अंतर बन रहा है। 335 क्या किया उसने? जोड़ दिया। क्या इधर भी 335 है? जोड़ कर देखो, 5 में से 0 गया 5, 9 में से 6 गया 3, 4 में से 335, बिल्कुल राइट। यहां भी हमको 335 ही जोड़ना पड़ेगा। तो अब 335 जोड़ने में तो कोई बड़ी, है ना, ऐसा बड़ा कोई काम है नहीं, बड़ी आसानी से जोड़ दो। क्वेश्चन ज्यादा देना प्रैक्टिस के लिए। 10 मिलते हैं, कल थोड़े ज्यादा थे शायद, तो मिलते रहेंगे, ज्यादा दे दूंगा, चलो ठीक है। आप खुश चाहिए बस। 5 और 5 10, ठीक है।
और 3 2 5 और 1 6, 9 और 3 12, हासिल गया 1, 8 और 1 9, 9260। 9260 है, ये रहा जी 9260, सबसे टॉप पर 9260। नेक्स्ट 5487 3265, 5487 और 3265 पर लॉजिक ढूंढो, क्या बात बनने वाली है। ये देखो कितना आसान है, ये कई बार पूछा गया है। देखो या तो एग्जामिनर, देखो ये लॉजिक बता रहा हूं, एग्जामिनर प्लस और माइनस के साथ जाएगा, या तो 1 1 1 ऐसे करके, या प्लस माइनस के साथ 2 2 2। ये कई बार पूछे हैं भाई ये लॉजिक, प्लस माइनस, प्लस भी कर सकता है माइनस भी कर सकता है, 3 3 3, प्लस माइनस के साथ 4 4 4 वाला भी पूछा गया है, प्लस माइनस के साथ 5 5, यानी कि हर किसी डिजिट में से जोड़ना या घटाने पर, इस प्रकार से। यहां पर देखोगे यहां कितना माइनस हो रहा है, तो 7 में से 2 गया 5, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 2 गया 3। तो उसने क्या किया, यहां से यहां तक जाने के लिए माइनस 2222 को घटा दिया, 2222। तो यहां भी हम 2222 को घटाएंगे, माइनस 2222 को घटा देंगे। तो घटा दो बेटा फटाफट से, क्या बात बनने वाली है, घटा दो। 3 में से 2 गया 1, 7 में से 2 गया 5, 51 तो ये हो गया, 8 में से 2 गया 6, 6 में से 2 गया 4, 4651। 4651 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका अत्यंत सुंदर होगा। चलो नेक्स्ट, एक कह रहा क्वेश्चन नंबर 15 बताओ। अरे मेरे भैया इसमें 335 जुड़ रहा है, इसमें 335 जुड़ रहा है, इसमें 335 जोड़ना पड़ेगा। ये तो पता नहीं, ये समझ में नहीं आया तो ऊपर के कैसे समझ में आ गए है भाई, ये तो सबसे ही आसान था, ये तो सबसे ही आसान था। ये कह रहा जी 15 नंबर के को बता दो। क्वेश्चन नंबर 17 देखो जरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 फटाफट से देखो, 4231। ये अच्छा, ये बहुत ही अच्छा लॉजिक है, ये बहुत अच्छा लॉजिक है, एग्जाम में पूछा गया है। अब कैसा लॉजिक है फटाफट से आप लोग लगाइए जल्दी से। 4231 से 4241 आ रहा है, 487 से 506 आ रहा है। फटाफट से लॉजिक ढूंढो बेटा, आपका आंसर क्या होने वाला है। स्पीड में मुझे आंसर चाहिए आपके द्वारा, देखो जरा जल्दी से, फटाफट से बताइए, आसान है। आ गया है सर जी, ठीक है। 10 ही तो जुड़ रहे हैं बस, फालतू थोड़ी ना जुड़ रहा है। 31 और 41, 487 13 तो ये हो गए, और 6 19 इधर जुड़ रहा है। ढूंढो लॉजिक भाई, 10 इधर जोड़ा 19 इधर जोड़ा, 10 और 19 में तो अंतर है, दोनों में 10 10 जोड़ता या 19 19 जोड़ता तो बात बन जाती। तो इस 10 का क्या लॉजिक है, डिजिट सम, 4 प्लस के 2 6 प्लस के 3 9 प्लस का 1 10, अंकों का योग। 19 कैसे आया, 4 प्लस का 8 12, 12 प्लस का 7 19, अंकों का योग करके 663 के अंकों का योग 6 और 6 12, 12 प्लस का 3 15, 15 जोड़ दो, आंसर बन जाएगा। अंकों का योग जोड़ा गया है, अंकों का योग 6 और 6 12, 12 और 3 15, 63 में 15 जोड़ोगे 78। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, फटाफट से बताओ क्लियर हुआ क्या। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट चीजें हैं आपके सामने। अच्छा CHSL में आए क्वेश्चन देखना भैया, CHSL में कैसे क्वेश्चन पूछे गए। CHSL 2022 देखो कितने आसान आसान भी पूछे गए हैं और अच्छे लेवल के साथ भी पूछे गए हैं, हर तरीके का कराऊंगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था इस तरीके से क्वेश्चन, 9 से 730 पर जाना है तो साफ साफ नजर आ रहा है, 9 की पावर 3 729 होता है, एक जोड़ दिया, 729 में एक जोड़ दिया। और ये चीज मैंने आपको ऊपर बताई, क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्यूब, ऐसे ही तो पकड़े जाते हैं लॉजिक। जब आप समझ जाओगे कि क्यूब बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, क्यूब माइंड में सेट होंगे, स्क्वायर माइंड में सेट होंगे, तो लॉजिक आसानी से। 5 से 125 पर जाना है तो 5 की पावर 3 प्लस का 1, 7 की पावर 3 प्लस का 1 कर दो, बन गई बात तुरंत। 7 की पावर 3 कितना होता है, 343, 343 में 1 जोड़ोगे तो भैया 344 आंसर। ऐसे ही तो पकड़ोगे लॉजिक को, अलग से कुछ थोड़ी ना कैलकुलेशन करनी है ना कोई। अब 9 से 30 पर जाना है, कोशिश करो 9 से 30 पर कैसे जा सकते हैं, प्रयास करो। 11 से 36 पर जाना है, कैसे जा सकते हो,
13 से भी वो नंबर लगाना है जो इधर लॉजिक आएगा, जो इधर लॉजिक आएगा वही आपको करना पड़ेगा इधर। सोचो, आपको समय देता हूं इस क्वेश्चन के लिए। 9 से 30 पर जाना है, फटाफट से ऊपर दिखाना। नौ से 30 की तरफ जाओ, 9 से 30 की तरफ जाना है तो 9 तिया 27 है ना, 27 में 3 जुड़ रहे हैं। क्या ये लॉजिक आगे भी फॉलो करेगा? 11 तिया 33, 11 तिया 33 प्लस का 3 आ गया ना, गुणा व भाग पर आधारित लॉजिक। तो आप भी आगे कर देना यही काम। 13 ती 39, 13 ती 39 प्लस के 3 42, 13 ती 39 प्लस के 3 42, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट 12 से 100 पर जाओ, 12 से 100 पर जाओ, 10 से 64 पर जाओ, वो सभी लॉजिक मिलेंगे जो अभी मैंने आपको बताए हैं। सब एग्जाम में CHSL 2022 उठाकर देख लेना, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं मेरे भाई। 12 से 10 पर 12 माइनस का 2, 10 की पावर 3, ओहो 10 माइनस का 2, 8 की 3 नहीं, केवल पावर 2 है। 10 माइनस का 2, 8 की पावर 2, 64, 14 माइनस का 2, 12, और 12 की पावर 2 करना जरा, 12 की पावर 2 करना, 42 होगा सर। कहां 42 होगा? पिछले वाले में तो 42 ही आ रहा है, बिल्कुल राइट है आपका, मैंने कब मना किया। 14 में से 2 घटाओगे कितना? 12, और 12 की पावर 2 करोगे 144। आ गया आंसर, आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 15 से 210 पर जाना है, सिंगल है 15 से 210, अब डबल वाला आपसे एग्जाम में पूछ लिया, यानी कि कहने का अर्थ है इस तरीके से आपको दे दिया 2 क्वेश्चन मार्क लगाकर, ऐसे, ठीक है ना। तो 15 से 210 पर जाना बड़ा ही आसान है। कैसे आसान है? इसमें 16 की गुणा हो रही है, अगले नंबर की गुणा हो रही है। या दूसरा लॉजिक आप ये भी लगा सकते हो कि 15 की पावर 2, 225 प्लस का 15, जितने का स्क्वायर उसमें उतना ही जोड़ दो, जितने का स्क्वायर करोगे उसमें उतना ही जोड़ देना है। 14 का डायरेक्ट 196 लिखा हुआ है, गलत। 16 का 256 होता है, गलत। 13 का 169 होता है, और 339, 239 ज्यादा हो जाएगा। 22 का वर्ग करूंगा, 22 का वर्ग, 22 का वर्ग 484, इधर तो गड़बड़ हो गई है ना, 484 प्लस के 22 अगर किए जाएं तो क्या 462 बनेगा? क्या 462 बनेगा? अरे सॉरी सॉरी, मैंने इधर प्लस 15 क्यों किया? माइनस करना था ना, ओहो। 15 प्लस करोगे 225, 40 हो जाएंगे फिर तो। माइनस था, माइनस, माइनस था भैया, माइनस। अब ऊपर से दोबारा देखते आओ। 14 की पावर 2 करूंगा, 14 घटाऊंगा 196 नहीं बनेगा। 16 का 256 होता है, 256 में से 16 घटाऊंगा 224 नहीं बनेगा। 13 का 169, 13 घटाऊंगा नहीं बात बनेगी। 22 का वर्ग 484 माइनस के 22, 462 बन जाएगा, 462 बन जाएगा, जो बिल्कुल सही है, जो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बेटा एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आगे कल भी आपको इसके क्वेश्चन कराऊंगा, और कल जो दूसरा टॉपिक होगा लेटर एनालॉजी, उसके मैं 8-10 क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि वो ज्यादा बड़ा काम नहीं है, वो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का काम है, वो वहां पर फिनिश हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं आपसे सुबह 8 बजे अपने वाले समय पर। तब तक के लिए जो होमवर्क के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे उनको सॉल्व करके देख लेना अच्छे से। उनका सॉल्यूशन मैं नीचे रख दूंगा एक हैंडमेड PDF के द्वारा, तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सभी को मेरी तरफ से आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।